जाग गए इसीलिए ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी सोया था हिंदू ना सोया है। ये सिर्फ वोट का जब तक चक्कर आता है ना, कुर्सी का चक्कर है, हिंदू मुस्लिम का थोड़ा चक्कर और चलेगा, इसके बाद सारे फिर सो जाएंगे। फिर ये कहानी हिंदू मुसलमान वाली खत्म हो जाएगी। जहाँ प्रधानमंत्री कोई घोषित हुआ ना, ये सब बातें खत्म, और फिर ये बातें जो है ना नेट पे ज़्यादा नजर आती हैं। आज भी हम जिस कमरे में रहते हैं, ऊपर हिंदू रहते हैं, नीचे मुसलमान रहते हैं, वो हमें फल देते हैं, हम उन्हें फल देते हैं दिवाली पे, और सेवइयाँ पिलाते हैं हम उन्हें। कहाँ भाईचारा कहाँ नहीं है अभी हिंदुस्तान में। अब भाईचारे से हम तो इनकार कर नहीं रहे हैं। जब हमारा हक छीनने की बात आई तब हमको खड़ा होना पड़ेगा। अब ज्ञानवापी का बात कर रहे हैं क्या? मैं हर किस्म की बात कर रहा हूँ। जहाँ हिंदू और मुस्लिम की अलग अलग वाली बात आती है वहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर एक मैटर की बातें नहीं कर रहा हूँ। बताइए। आज हमारे देश में हिंदू जागृत हो रहा है तो इससे लोगों को तकलीफ हो रही है। हिंदू आज अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उससे लोगों को तकलीफ हो रही है। अब भारत में ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो अब हिंदू वोटर पोलराइज हो रहे हैं। भारत में अगर हिंदू वोटर पोलराइज नहीं होगा तो कहाँ होगा? पहले मुसलमान पोलराइज होते थे ना कांग्रेस के समय में। बिल्कुल ठीक हो रहा है आज की डेट में। मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले खाली मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू वोटर भी पोलराइज हो रहे हैं, जो कि जायज है, होना चाहिए। लेकिन आपको इससे नहीं लगता कि इस तरह के से हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है? अगर हिंदू मुसलमानों क्वेश्चन पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हिंदू जागृत हो रहा है, उससे ये क्वेश्चन हो रहा है। जब बहुसंख्यक जागृत होगा तो हमेशा यही क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं होता था आज से 10 साल पहले? आपको क्या लगता है कि जीरो कैसे जीरो किस प्रकार से मानते हैं आप उन्हें? वो मेरा नजरिया है। हम ये बात अगर मैं वो ये हीरो मानते हैं, आप क्यों हीरो मानते हैं? चलिए। नहीं हीरो नहीं मानता। जिस तरीके से वो देश को देख रहे हैं इस तरीके से, अब उन्हें मौका तो देना चाहिए ना। रीजन सारा यहाँ पे है कि उन्हें खाली ये बोलते हैं बस कि अब प्रधानमंत्री बना देंगे उन्हें। खेल नहीं है, मेरा देश है। एक एक को मौका नहीं दे सकते। आज तक मौका दिए हैं, आज तक मौका ही दिए 70 साल। अब हमको हमारा देश की संप्रभुता चाहिए। आप क्या बोलेंगे? आज तक हम मौका दिया है। जय जय श्री राम। हिंदू जाग गए इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी सोया था हिंदू ना सोया है। ये सिर्फ वोट का जब तक चक्कर आता है ना, कुर्सी का चक्कर है, हिंदू मुस्लिम का थोड़ा चक्कर और चलेगा, इसके बाद सारे फिर सो जाएंगे। फिर ये कहानी हिंदू मुसलमान वाली खत्म हो जाएगी। जहाँ प्रधानमंत्री कोई घोषित हुआ ना, ये सब बातें खत्म, और फिर ये बातें जो है ना नेट पे ज़्यादा नजर आती हैं। आज भी हम जिस कमरे में रहते हैं, ऊपर हिंदू रहते हैं, नीचे मुसलमान रहते हैं, वो हमें फल देते हैं, हम उन्हें फल देते हैं दिवाली पे, और सेवइयाँ पिलाते हैं हम उन्हें। कहाँ भाईचारा कहाँ नहीं है अभी हिंदुस्तान में। अब भाईचारे से हम तो इनकार कर नहीं रहे हैं। जब हमारा हक छीनने की बात आई तब हमको खड़ा होना पड़ेगा। अब ज्ञानवापी का बात कर रहे हैं क्या? मैं हर किस्म की बात कर रहा हूँ। जहाँ हिंदू और मुस्लिम की अलग अलग वाली बात आती है वहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर एक मैटर की बातें नहीं कर रहा हूँ। बताइए। आज हमारे देश में हिंदू जागृत हो रहा है तो इससे लोगों को तकलीफ हो रही है। हिंदू आज अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उससे लोगों को तकलीफ हो रही है। अब भारत में ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो अब हिंदू वोटर पोलराइज हो रहे हैं। भारत में अगर हिंदू वोटर पोलराइज नहीं होगा तो कहाँ होगा? पहले मुसलमान पोलराइज होते थे ना कांग्रेस के समय में। बिल्कुल ठीक हो रहा है आज की डेट में। मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले खाली मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू वोटर भी पोलराइज हो रहे हैं, जो कि जायज है, होना चाहिए। लेकिन आपको इससे नहीं लगता कि इस तरह के से हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है? अगर हिंदू मुसलमानों क्वेश्चन पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हिंदू जागृत हो रहा है, उससे ये क्वेश्चन हो रहा है। जब बहुसंख्यक जागृत होगा तो हमेशा यही क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं होता था आज से 10 साल पहले? आपको क्या लगता है कि क्या आपको तकलीफ हो रही है हिंदू जागरण? तकलीफ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू कब कम थे, कब सोए हुए थे, मेरी तो यही तो नहीं समझ में आ रहा है। जंगें इतनी हुई हैं, अकबर बादशाह की उसकी दिखा रहे थे दिन में बात की, उनका जो है सिपह सलार, उनका बॉडीगार्ड मुसलमान था, इधर वाले का हिंदू था। तो हिंदू मुस्लिम कब था और कब नहीं था? हिंदू की तरफ से मुसलमान लड़ रहे थे, मुसलमान की तरफ से हिंदू लड़ रहे थे। ये राजनीति है, तब भी अब भी वही हाल है। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो इस पे कैमरे पे नहीं, पीठ पीछे बीजेपी को ही मुसलमान वोट देते हैं। मैं अंदर की बात बताऊं, गांव की, मैंने पूछा भाई कि वोट आपने किसको दिया? उन्होंने कहा मैंने बीजेपी को दिया। मैंने कहा क्यों दिया, रीज़न क्या है? कहने मोदी जी ने 2000 रुपये दिया है, किसी ने आज तक कुछ दिया क्या? तो ये है हमारे देश की संस्कृति। क्या इससे पहले जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहले राइट होगा, तब ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठा? उस समय हिंदू मुस्लिम क्यों हुआ? उस समय भी ये क्वेश्चन उठना था ना। आज मोदी बोलता है देश के संसाधनों पे सबका बराबर का हक है, तो अब ये हिंदू मुस्लिम कहलाने लगे हम। एकदम राइट क्वेश्चन है। भारत है, हिंदुओं की बात होनी चाहिए। ये जो कहा जाता है हिंदुओं कई लोग जो हैं
उन्मादी हिंदू कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, आपका क्या कहना है? उनके कहने से कुछ नहीं होता, चंद लोगों के कहने से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। मैं उस लफड़े में पड़ता ही नहीं। अगर 1000, 2000, 5000 आदमी कह देते हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, नहीं होगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र अलग से नहीं है, लेकिन राम राज्य है यहाँ। राम राज्य की कल्पना से हिंदू राष्ट्र बना है। आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र अगर डिमांड उठाई जाती है हिंदुओं की तरफ से, तो आपको कोई क्या, आपका क्या राय है? भाई यार कैसे, कहाँ हरिजन कहाँ जाएंगे, वो हिंदू में आते नहीं है। ईसाई कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे? सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा थोड़ी ना है। हिंदू राष्ट्र कैसे बना? जिन्ना ने किया था। हरिजन प्योर हिंदू कौन कहता है? अच्छा ये बताइए, इंडिया के अब हाल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, आपको क्या लगता है कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सके? कोई भी नहीं है। इंडिया गठबंधन में कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो मोदी के अगेंस्ट में एज अ पीएम कैंडिडेट घोषित हो सके। आपको लगता है कोई ऐसा? बिल्कुल कोई भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है। और आप किसको मानते हैं? गठबंधन चुनाव तक सर राहुल गांधी को आप कुछ नहीं मानते हो? जीरो। कैसे जीरो? किस प्रकार से मानते हैं आप उन्हें? वो मेरा नजरिया है। हम ये बात अगर मैं वो ये हीरो मानते हैं, आप क्यों हीरो मानते हैं? चलिए। नहीं नहीं, हीरो नहीं मानता। जिस तरीके से वो देश को देख रहे हैं इस तरीके से, अब उन्हें मौका तो देना चाहिए ना। रीजन सारा यहाँ पे है कि उन्हें खाली ये बोलते हैं बस कि अब प्रधानमंत्री बना देंगे उन्हें। खेल नहीं है, मेरा देश है। एक एक को मौका नहीं दे सकते। आज तक मौका दिए हैं, आज तक मौका ही दिए 70 साल। अब हमको हमारा देश की संप्रभुता चाहिए। आप क्या बोलेंगे? आज तक हम मौका दिया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चोरी करूं हराम को खाऊं और सीधा जन्नत को जाऊं। इसका मतलब ये होता है कि गुस्सा जो होता है ना, वो पहले गुस्सा हराम होता है, उसको पी जाओ। अब गुस्से वाली बात, इनका आधा ब्लड प्रेशर में देख रहा हूँ, बातों में बढ़ रहा है। तो कुल मिला के हमारे देश में दुर्भाग्य है। आप किसको चाहेंगे? मैं पूरी बात होने दो, हटाओ मत। मैं कुछ कहने जा रहा था। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जब पीएम वो बनते हैं हमारे देश में, जब सोचने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। अब यंग है कोई आदमी तो कुछ देश के बारे में सोचेगा। 60 साल के बाद तो वैसे आदमी सोच नहीं पाता है कि देश के लिए कुछ करूं। मैं सिर्फ मोदी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मनमोहन भी ऐसे ही थे, वो भी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं करते थे। तो कुछ कोई ऐसा बैठे, यंग बैठे। तो अपने घर से माँ बाप को भी निकाल दिए, 60 के बाद सोचना बंद कर देते थे। माँ बाप, आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। सोच अगर कोई देश मैं संभाल रहा है, वो भी तो फैमिली संभाल रहे हैं माँ बाप। मैंने ये कहा है कि यंग सोच होगी। देखो जो अकल, जो एनर्जी बच्चे में या जवान में होगी, बूढ़े में होगी, वो सोच सकता है पढ़ाई में। मैं कुछ और एंगल से बात कर रहा हूं। अच्छा आप